घर आया है, इतना दीना प्यार गोद बैठाया है। हो बंसी वाला आज घर आया है, इतना दीना प्यार गोद बैठाया है। पल भर में कैसे बदल दे तकदीरें, पल भर में कैसे बदल दे तकदीरें। मेरे हर ने आज मुझे बतलाया है, बंसी वाला सामने आज घर आया है, इतना दीना प्यार गोद बैठाया है। ओ बंसी वाला श्याम आज घर आया है, इतना दीना प्यार गोद में ठाया है। और भाषा वाले की शान। ध्रुव जी बड़े मगन हो रहे हैं। 5.5 साल का बालक प्रभु का स्तवन कर रहा है, स्तुति कर रहा है। ध्रुव जी प्रभु को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु ध्रुव जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा प्यारा वातावरण है। खूबसूरत रूप तेरा आज देखा है, आपने ही आज बदले भाग्य देखा है। ओ खूबसूरत रूप देखा आज देखा है, आपने ही बदली मेरी भाग्य रेखा है। आपकी लीला है कैसी मैं नहीं जानूं, एक तेरा नाम सच्चा मैं इसे मानूं। ओ आपकी लीला है से मैं कैसे जानूं, एक तेरी लीला को मैं कैसे मानूं। मुश्किल मुश्किल तेरा नाम जुबां पर आया है, इतना दीना प्यार गोद में छाया है। ओ इतना बंसी वाला श्याम आज घर आया है, इतना दीना प्यार गोद में छाया है। ओ बंसी वाला श्याम आज घर आया है, इतना दीना प्यार गोद में ठाया है। और भाषा हे प्रभु, आप कितने खूबसूरत हैं। आज मैंने देखा है आपके स्पर्श से पल में ही मेरा भाग्य बदल गया। और नाथ दुनिया में तुम्हारे नाम की सत्ता, आपकी मर्जी बिना ना हिल सके पत्ता। नाथ दिल गाती तुम्हारे नाम की सत्ता, आपकी मर्जी बिना हिल नहीं सका पत्ता। आप इतने हो दयालु आज मैं जाना, एक बच्चे ने बुलाया आ गया गाना। आप इतने हो दयालु
बुलाया आ गई खाना। धड़कन धड़कन में है दम आज दिखलाया है, लाया है इतना जीना प्यार गोद में छाया है। बंसी वाला श्याम आज घर आया है, आया है। इतना जीना प्यार गोद में छाया है। ओ बंसी वाला श्याम आज घर आया है, आया है। इतना जीना प्यार गोद में छाया है। पल भर में कैसे बदलती तकदीरें, तकदीरें पल भर में कैसे बदलती तकदीरें, मेरे हर में आज मुझे बतलाया है। बंसी वाला श्याम आज घर आया है, इतना जीना प्यार गोद में छाया है। बंसी वाला श्याम आज घर आया है, आया है। इतना जीना प्यार गोद में छाया है। इतना जीना प्यार गोद में छाया है। ओ इतना जीना प्यार गोद में छाया है। इतना जीना प्यार गोद में छाया है। इतना जीना प्यार गोद में छाया है। जय हो। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजा, वो छोटे से बालक ध्रुव ने भगवान की वंदना की है और तभी भगवान ने कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब जो तू मांगेगा वही वरदान मिलेगा, बता क्या चाहिए। ध्रुव जी कहने लगे कि प्रभु बस कुछ नहीं, आपके आशीर्वाद से संतों के चरणों में प्रीति बनी रहे, आपके चरणों में मेरी भक्ति बढ़ जाए। भगवान ने सोचा कि ये भक्ति मांग रहा है, संत के चरणों में प्रेम मांग रहा है, परंतु वन में आने का कारण ध्रुव जी का क्या था? वन में आने का एक ही कारण था कि चाहे कुछ भी हो, अपनी सौतेली माँ को हम उस राजगद्दी पर बैठ करके दिखाएंगे। ये कारण लेकर के आए थे ध्रुव जी वन में। तो देखो भक्तों, आप ध्यान दें, ऊपर से आप क्या कह रहे हो ये कोई मायने नहीं रखता है, मन में आप क्या सोच रहे हो। परमात्मा सबके अंतर्यामी है, आपने मन में सोचा वो ही पूरा करते हैं। प्रभु ने देखा कि ये भक्ति मांग रहा है, ये प्रेम मांग रहा है, लेकिन तपस्या करने का मूल कारण यही था कि कुछ भी हो अपनी सौतेली माँ को गद्दी पर बैठ के दिखाना है। जिसने मुझे इतना अपमानित किया, फटकार लगाई, उस छोटी रानी को दिखाना है। परमात्मा को प्रकट करके इस गद्दी पर बैठ के दिखाऊंगा, ये संकल्प था ध्रुव जी के मन में। प्रभु ने सोचा कि इसकी इच्छा तो है राजगद्दी की, लेकिन मुझसे कह रहा है ऊपर ऊपर से कि मुझे भक्ति दे दो, संतों के चरणों में प्रेम दे दो। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव देखो, भक्ति तो तुम्हें ऐसे ही प्राप्त है, लेकिन तुम राजगद्दी नहीं भोगोगे तब तक तुम्हें अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। देखो भक्तों, हम लोग बनावटी बातें बहुत करते हैं। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में राम जी की शरणागति का वर्णन किया गया है। रघुवर कहते हैं कि एक बार कोई मुझसे कह दे कि मैं तेरा हूं, तो मैं उसे अभय दान दे देता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन भैया, हम तो दिन में 50 बार गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। और बाजार जाएंगे तो घटिया वाले अमरूद खरीदेंगे या घटिया वाले फल खरीदेंगे। कहा क्यों ले जा रहे हो? तो कहें कि पंडित जी को देने हैं, या फिर भागवत में चढ़ाने हैं, या मंदिर में दान करने हैं। तो सबसे घटिया होंगे वो देखेंगे। तो ये चालाकी भगवान को अच्छी नहीं लगती है। एक सेठ जी थे, तो रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाते थे, तो वही घटिया वाले पिलपिले अमरूद लेकर के जाते थे और चढ़ा देते थे।
पुजारी जी रोजाना देखते थे कि ये सेठ जी देखो कितना घटिया वाला अमरूद लेके आते हैं, और रोजाना हनुमान जी से कहते थे हे हनुमान जी मुझे नाती दे दो, मुझे नाती दे दो। तो हनुमान जी ने उसकी सुन ली और नाती दे दिया। लेकिन भैया नाती पैदा हुआ तो उसका सर अमरूद की तरह पिलपिला था। अब नाती के सर को देख करके दौड़ते हुए मंदिर पे आए, हे हनुमान जी नाती तो दिया लेकिन उसका सिर तो पता नहीं कैसा है। पुजारी जी ने कहा जैसे तुम्हारे अमरूद थे वैसा ही है, तो जैसा आप भगवान को समर्पित करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। देखो भगवान के लिए अगर कोई सामग्री हम भेंट करें तो ये मत सोचो कि ये कुछ जानते नहीं है। भगवान के लिए जो सर्वोत्तम हो आपके पास, सबसे उत्तम चीज हो वो भेंट करें, क्योंकि प्रभु हमारे सर्वस्व हैं। वो जो सर्वस्व है उनके लिए सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए। तो जो सबसे उत्तम हो वो प्रभु को भेंट करें, और प्रभु से यही कहो कि प्रभु मेरी ऐसी कौन सी चीज है जिसे अपनी कह करके भेंट करूं, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो देखो ध्रुव जी के मन में इच्छा तो है राज्य भोगने की, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो भक्ति चाहिए, संतों के चरणों में प्रेम चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो ध्रुव तुम्हें भक्ति तो वैसे ही प्राप्त है, तुम घर जाओ पहले राज्य को भोगो और तुम्हें मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। इतना कहा प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर माता पिता को पता चला कि ध्रुव वापस लौट करके आ रहे हैं, तो उत्तानपाद रथ सजा करके घोड़ों को सजा करके ध्रुव जी के पास लेकर के गए हैं। ध्रुव से कहा कि बेटा तुम इस रथ में बैठो। ध्रुव जी ने कहा कि नहीं पिताजी मुझे रथ में नहीं जाना है, मैं पैदल पैदल ही जाऊंगा। देखो मेरे गांव के कितने बुजुर्ग लोग मेरा सम्मान करने के लिए आए हैं, तो मैं उनके साथ साथ पैदल पैदल ही जाऊंगा। त्रडादपि शुनीचे तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। ध्रुव जी ने कहा कि देखो भक्ति का सिद्धांत क्या है, अपने आप को तिनके से भी छोटा समझना, मैं तिनके से भी छोटा हूँ ये भाव रखना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना, स्वयं अपने सम्मान की कभी कामना नहीं करना और दूसरे को हमेशा आदर देना। कीर्तन को जीवन का परम लक्ष्य बनाओ और उसी मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बनता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ध्रुव जी ऐसा कह करके अपने महल की तरफ आते हैं, तो बताया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ध्रुव जी ने सर्वप्रथम अपने महल में प्रवेश किया तो सबसे पहले अपनी सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम किया। तो देखो परमात्मा से मिलने की जो हमें प्रेरणा देता है वो शत्रु भी हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। सौतेली माँ के चरणों में गिर करके ध्रुव जी कहते हैं माँ यदि तुम मुझे ध्रुवचन ना बोलती तो मुझे श्री हरि का दर्शन ना होता, मुझे नारायण की प्राप्ति नहीं होती। उसके बाद ध्रुव जी ने अपने पूज्य पिताजी के चरणों का स्पर्श किया है, कहा कि आपका आकर्षण छोटी माँ की तरफ नहीं होता तो शायद आप मुझे वन में नहीं जाने देते। मैं अपने भाग्य पर बड़ा गर्व करता हूँ कि मुझे आप जैसे पिता मिले। उसके बाद सुनीति माँ के चरणों में प्रणाम किया है, कहने लगे माँ आप जैसी माता पाकर के मैं धन्य हो गया, तुम्हारे जैसी माँ मिलना सौभाग्य की बात है। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपने अंक में भर लिया है। श्री सुखदेव जी बताने लगे हे राजन, कुछ समय के बाद एक दिन उत्तानपाद ने ध्रुव जी को बुलाया और कहा कि बेटा
अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मैं वन में जाना चाहता हूँ तपस्या करने के लिए, तुम ऐसा करो इस राज्य को तुम संभालो। ध्रुव जी ने मना किया कि नहीं अभी नहीं, फिर भी उत्तानपाद ने कहा नहीं बेटा अब तुम संभालो, हमें वन में जाना है। तो राजगद्दी पर ध्रुव जी को बिठा करके उत्तानपाद वन की ओर चले जाते हैं। उसके बाद ध्रुव जी ने राज्य किया। एक दिन ऐसा हुआ कि ध्रुव जी के जो छोटे भाई थे उत्तम, उन्होंने जाकर के यक्षों से युद्ध किया और यक्षों से युद्ध करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है, यक्षों ने उन्हें मार डाला। ध्रुव ने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो ध्रुव को बड़ा क्रोध आया और ध्रुव जी सेना सजा करके यक्षों से लड़ने के लिए पहुंच गए, यक्षों को मारने के लिए दौड़े। लेकिन भैया यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जिसको परमात्मा का दर्शन हो गया फिर उसके मन में क्रोध आना चाहिए? यदि नहीं तो फिर ध्रुव को क्रोध क्यों आया? अपने उद्दंड भाई की मृत्यु के बारे में सुनकर कि उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने हजारों यक्षों को मारने का संकल्प ले लिया। ये एक साधु का लक्षण तो नहीं है, ये एक भक्त का लक्षण तो नहीं है। फिर ध्रुव जी ने ऐसा क्यों किया? इसका सीधा साधा एक जवाब है, ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो मिला लेकिन ध्रुव जी को अभी सत्संग नहीं मिला था। बताया है कि एक पल का सत्संग अगर किसी को मिल जाए तो उस सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता, न स्वर्ग कर सकता है न मुक्ति कर सकती है। ये बात नितांत सत्य है। क्या दुर्योधन ने 100-200 बार कृष्ण का दर्शन नहीं किया? क्या शिशुपाल ने 10-5 बार कृष्ण का दर्शन नहीं किया? लेकिन वो क्रोध को नहीं जीत पाए। इसका बहुत सीधा साधा मतलब है, उन्हें भगवान का दर्शन तो मिला लेकिन उन्हें सत्संग नहीं मिला। ध्रुव जी ने परमात्मा का दर्शन किया, नारद जी ने उन्हें परमात्मा से मिलने का मंत्र तो बता दिया लेकिन सत्संग नहीं मिला। और बिना सत्संग के जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता। तुलसी बाबा भी लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ओ राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं मिलता और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। परमात्मा जब पूरी कृपा कर देते हैं तो उन्हें सत्संग मिल पाता है। और नहीं तो मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ कि बगल वाली जगह में कथा चल रही है और बगल में ही बैठ करके वो ताश खेल रहे हैं, इधर भागवत हो रही है और वो कमरे में बैठ के टीवी देख रहे हैं। सत्संग का चस्का जिसको लग जाता है, सत्संग का अनुराग जिसको हो जाए, उसमें परमात्मा की कृपा बरसती है। ऐसे घर को छोड़कर के लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती, परमात्मा की कृपा स्थायी रूप से बरसती है। बस आपका सत्संग के प्रति रुझान होना चाहिए। ध्रुव जी यक्षों को मारने पर तुले हैं तो उसी समय वहां पर ध्रुव जी के बाबा स्वयंभव मनु आ गए और आकर के ध्रुव जी को बहुत सुंदर उपदेश किया। स्वयंभव मनु ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा जिस मार्ग पे तुम जा रहे हो ये मार्ग संतों का नहीं है, ये मार्ग भक्तों का नहीं है।
और तुम तो नारायण के परम लाडले भक्त हो। भगवान के भक्त के लक्षण क्या होते हैं तुम्हें पता है? कड़ कड़ में परमात्मा का दर्शन करना। उस उद्दंड भाई के लिए तुम हजारों यक्षों को मारना चाहते हो? ये कहाँ की धार्मिकता है? भक्त को तुच्छ होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए। तुम जो करते हो ये भक्ति के विपरीत कार्य है। और तुम तो एक संत हो, और संत का हृदय कैसा होना चाहिए कि संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहा कहे पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहा कहे पर कहे न जाना। कहा कहे पर कहे न जाना। कहा कहे पर कहे न जाना। निज परताप प्रभहि नवनीता। निज परताप हृदय नवनीता। निज परताप प्रभहि नवनीता। निज परताप हृदय नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। पर दुख परहि संत सुख देता। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहा कहे न पर कहे न जाना। कहा कहे न पर कहे न जाना। मनु महाराज, संत का हृदय नवनीत के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। नवनीत का मतलब होता है माखन। संत का हृदय माखन की तरह कोमल होता है। लेकिन नवनीत तो माखन तो अपने नीचे की अग्नि से तपित होकर के पिघलता है, लेकिन संत का हृदय तो दूसरे के दुख को देख करके, दूसरे की परेशानी को देख करके द्रवित हो जाता है। इसलिए संत का हृदय माखन से भी ज्यादा कोमल है। और बेटा तुम तो परम संत हो, इन हजारों यक्षों को कष्ट देना ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। अपने बाबा मनु महाराज के उपदेश से ध्रुव जी के जीवन में परिवर्तन आ गया है और सर्वस्व छोड़ करके वो वन में चले गए हैं। अनेकों वर्षों तक उन्होंने वहां पे तपस्या की। उसके बाद प्रभु के धाम से उनके लिए एक विमान आया है। जैसे ही ध्रुव जी विमान में बैठने के लिए तैयार हुए तो वहां पर एक देवी जी आ जाती हैं जो साक्षात मृत्यु देवी है। ध्रुव जी ने कहा कि आपका परिचय क्या है माता जी? उस देवी ने कहा कि मेरा नाम है मृत्यु देवी और मैं इस संसार की मालकिन हूँ। ये मेरा लोक है, इसलिए इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ पर हर चीज मरने वाली है। सुबह भोजन बनाओ, शाम को खाने योग्य नहीं रहता। शाम को भोजन बनाओ, सुबह खाने की योग्य नहीं रहता। इसलिए यहाँ जो भी जन्म लेता है वो मरता है, सबको मरना पड़ता है। चींटी जन्म लेगी उसे भी मरना पड़ेगा, हाथी जन्म लेगा उसे भी मरना पड़ेगा। इस शरीर को चाहे सेठ जी बोलो, चाहे पंडित जी बोलो, चाहे संत जी बोलो, चाहे शंकराचार्य जी बोलो, शरीर की गति तो यहाँ पर तीन ही होती है, सबको मरना पड़ता है। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर। ध्रुव जी चाहे कोई
कोई भी हो, लेकिन सभी को मरना पड़ेगा। तो इसलिए आप स्वर्ग जाओ चाहे वैकुंठ जाओ, लेकिन पहले हमें स्वीकार करो, यानी पहले मरो, तुम्हें मरना पड़ेगा। मृत्यु देवी की बात सुनी तो ध्रुव जी ने भगवान के जो पार्षद आए थे उनकी तरफ देखा। भगवान के पार्षदों ने इशारे में कहा कि इनसे कहो कि अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लें। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है माता जी, हम मर जाएंगे लेकिन आप अपना सिर थोड़ा नीचे कर लो। जैसे ही मृत्यु देवी ने सर को नीचे किया, ध्रुव जी मृत्यु के सर पे पैर दे करके और विमान में बैठ गए हैं। बेचारी मृत्यु टुकुर टुकुर देखती रह गई है। ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस तरह से ध्रुव जी ने भगवान की कृपा से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली है। तो भगवान की कृपा से अगर हो जाए तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। तो बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर सुनेंगे आगे की कथा। सभी लोग मीठी मीठी तालों के साथ में बड़े भाव से कीर्तन बोल लेंगे कि मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे।
मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। गोपी रूप धरो मनमोहन कौन पायो पार। राधा रानी तो हमारी महारानी लागे, महारानी लागे। नदी खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। के रस से बरुणी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना तीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोली राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरुणी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना तीरो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना तीरो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना तीरो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना तीरो पानी लागे। इधर श्री सुखदेव समझाने लगे हैं राजन, ध्रुव जी के साथ इतना सब कुछ हुआ वो किसकी कृपा से हुआ? ये सब नारद जी की कृपा से हुआ। नारद जी की कृपा से ध्रुव जी के मन में ये सद्भाव आया। नारद की कृपा से ही मनु महाराज ने आकर के सत्संग किया। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि कलुषित व्यक्ति भी संतों के संग से सुधर जाता है। जैसे पारसमढ़ी होती है तो उसे लोहे से छुआओ तो सोना बन जाता है, तो ऐसे ही संतों का संग होता है। जिसे भी मिल जाए जीवन सुधर जाता है। और संसार में बताया है कि संसार में ममता किसी से मत करना, प्रेम करना चाहिए, ममता नहीं। ममता हमें बांधती है और प्रेम हमें परमात्मा से मिलाता है। आप में मेरे राधा माधव का वास है, इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूं। लेकिन शरीर की सुंदरता के कारण अगर मेरा मन आपकी प्रति आकर्षित है और ममता करता है तो ये ठीक नहीं है। और व्यक्ति की तीन चीजों में ज्यादा ममता होती है, धन, पुत्र, स्त्री। इन तीन चीजों में मानव बहुत ममता करता है, परंतु ये ममता किसी काम की नहीं है। बस सत्संग ही सर्वोत्तम साधन है परमात्मा से मिलने का। भागवत में यहाँ तक वर्णन कर दिया है सुखदेव जी ने कि स्वर्ग, मुक्ति और वैकुंठ, ये सुख भी 1 मिनट के सत्संग के आगे बहुत छोटे हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। सत्संग की महिमा कितनी महान है, इसका प्रमाण ये ध्रुव जी है। और गिलानी से भी अगर आप भगवान का नाम लोगे तो भी परमात्मा की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्संग को अपनाओ, मैं ये कहना चाहती हूँ बस। श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल। उत्कल महाराज के वंश में राजा अंग हुए और अंग महाराज के पुत्र हुए राजा बेन। और मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप, यौवन, संपत्ति एवं बड़ा पद मिल जाना। रूप यानी सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति प्राप्त कर लेना और ऊंचा पद मिल जाना। ये चारों चीजें अगर आपके पास में है और विवेक नहीं है तो व्यक्ति बिना अनर्थ किए रह नहीं सकता। और यदि विवेक है तो ये चारों चीजें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आगे अंग महाराज के पुत्र बेन कहलाए और ये बेन बड़े ही उद्दंड हैं, बड़े ही अभिमानी हैं, संतों का अपराध करते हैं।
यदा देवेषु वैदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयच विद्वस सवा आसु विनश्यति। राजा बेन देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति उसके मन में द्वेष था। और जिस व्यक्ति का द्वेष गौ के प्रति हो जाए, वेदों के प्रति हो जाए, ब्राह्मणों के प्रति हो जाए, तो उसका नाश होने से कोई नहीं रोक सकता, उस व्यक्ति को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। तो महाराज को संतों ने समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो संतों ने उसे श्राप दे दिया। संतों के श्राप से उसकी मृत्यु हो गई। तो बताया है कि मंत्रों की शक्ति से संतों ने बेन के शरीर का मंथन किया, और बेन के शरीर का मंथन जब किया तो उसमें से प्रकट हुए हैं पृथु महाराज जी। पृथु महाराज की पत्नी का नाम है अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी अवतार है। आगे पृथु महाराज ने अपने पिता के पापी राज्य को भक्ति करके, यज्ञ करके, सत्कर्म करके और फिर से धर्म का राज्य स्थापित किया। आगे पृथु महाराज के पुत्र थे नाव, नाव के अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के हविर्धान, हविर्धान के प्राचीन वहेर। इस तरह से ध्रुव जी का वंश आगे को चला। ये रहा उत्तानपाद का वंश। अब उत्तानपाद के जो भाई थे प्रियव्रत, उनके वंश में कौन कौन हुआ ये आप सुने। तो प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा, वो आपको बता चुकी हूँ। जिसने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञाएं ली हूँ उन्हें प्रियव्रत कहते हैं। तो प्रियव्रत, उन्होंने अपने जीवन में एक व्रत लिया कि मैं पृथ्वी पर अंधकार को नहीं रहने दूंगा। भगवान सूर्य देवता से उनकी ठन गई। राजा ने बड़ी भारी तपस्या की, तपस्या करके इतना तेजस्वी रथ प्राप्त किया कि सूर्य की तरह वो प्रकाश देता था। तो उन्होंने पृथ्वी पर अंधकार को एक बार के लिए नष्ट कर दिया था। फिर प्रियव्रत के बेटा हुए अग्निद्र, अग्निद्र के पुत्र हुए नाव, और नाव के पुत्र हुए ऋषभदेव। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार हुए हैं, वैसे ही ये जो जैन धर्म होता है, तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर होते हैं। तीर्थकर का मतलब होता है कि जिसके चरणों से, जिसके चरणों के पदार्पण से हमारा घर तीर्थ बन जाए, तो उसे कहते हैं तीर्थकर। एक बात और आपको मैं बता दूं, ये जो जैन धर्म है ये हमारे धर्म से अलग नहीं है। जैन धर्म भी हमारे सनातन धर्म का एक अंग है, लेकिन उनकी पूजा करने की जो पद्धति है वो अलग है। जैन धर्म में जो आचार्य ऋषभदेव जी हुए, वो हमारे पुराणों में भगवान के 8वें अवतार बताए गए हैं, और जैन धर्म के ये पहले तीर्थकर हैं। तो ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, ऐसा वर्णन आता है। पूरे संसार के स्वामी थे ऋषभदेव जी, और 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत जी। एक दिन ऋषभदेव ने अपने सभी पुत्रों को पास में बुलाया। वैसे भक्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम दिन में ऑफिस जाते हैं, दुकान पे जाते हैं या फैक्ट्री में जाते हैं, सारे दिन काम करते हैं, इसलिए हमारे पास समय नहीं होता है। तो आप एक काम जरूर करें, प्रत्येक परिवार को रात्रि में 1 घंटे बैठ करके सब लोगों को शास्त्रों की कथा सुननी चाहिए। घर का जो पढ़ा लिखा सदस्य हो, एक सदस्य बैठ करके कथा सुनाए और बाकी सब बैठ करके कथा सुने। ऐसा नियम आप बनाएं। 1 घंटा ईमानदारी से आप भगवान के लिए निकालिए, कम से कम 1 घंटा। लेकिन हम लोग यही नहीं कर पाते हैं, और यही हमारी नासमझी है। इसीलिए दिन रात टेंशन में रहते हैं। कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है।
और कभी कभी हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। ऋषभ देव जी का ये नियम था कि ऋषभ देव जी दिन भर राज्य का कार्य संभालते थे, लेकिन शाम को अपने घर की सभा वो अलग से जोड़ते थे। अपने सभी पुत्रों को बिठा करके शास्त्रों का अध्ययन कराते थे, शास्त्रों के बारे में सवाल करते थे अपने बच्चों से। एक दिन सभी पुत्रों को अपने पास में बिठाया और प्रश्न करने लगे हैं ऋषभ देव जी। देखो भैया, एक बात मैं कहूँ, जो माता पिता अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाते हैं, संस्कार नहीं दे पाते हैं, तो वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दो। एक दिन महाराज ऋषभ देव जी अपने पुत्रों के पास में बैठे हैं। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों से प्रश्न किया कि तुम सभी बड़े हो गए हो, आपसे हम एक प्रश्न कर रहे हैं, ये बताओ कि आपको ये शरीर क्यों मिला है? राजा के पुत्रों ने कहा कि हम रोजाना नियम करते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रभु का भोग बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्य संभालते हैं, शाम को चौपर खेलते हैं, फिर भोजन करते हैं और रात्रि में सो जाते हैं। इतना सुना तो ऋषभ देव जी ने कहा कि ये बताओ, ये शरीर क्या तुम्हें इसीलिए मिला है? कहा नायम देहो देह भाजा न लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाए तपो दिव्यम पुत्र कायेन शतम शुद्धये धस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव जी ने कहा कि बेटा, ये शरीर खाने पीने सोने हंसने के लिए नहीं मिला, बल्कि इस शरीर से हमें प्रभु की तपस्या करनी चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए, प्रातः जल्दी उठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। और देखो भक्तों, गृहस्थों के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है। पहली बात, जब हम घर बनवाते हैं तो उसमें जो सबसे अच्छी जगह हो वहां पे एक मंदिर जरूर बनवाओ। और मैं ये नहीं कह रही कि मंदिर बड़ा मंदिर बनवाओ, छोटे से भी मंदिर बनते हैं। वो मंदिर आप कहीं भी बनवा सकते हो, रसोई में भी बनवा सकते हो, या कोई और अच्छी जगह है वहां पे बनवा सकते हो। और मंदिर में भी 3 बातों का ध्यान रखो। मंदिर में मूर्ति है, ये भाव कभी मत लाना। ये सोचना कि मेरे घर साक्षात परमात्मा विराजे हैं। घर में भोजन बनाए तो सबसे पहले भगवान का भोग लगाएं। और भगवान का भोग जब आप लगा दोगे तो फिर वो भोग सभी लोगों में बढ़ता है, घर के लोगों में, तो वो भोग प्रसाद हो जाता है। और जो प्रसाद खाते हैं उनकी बुद्धि कभी खराब नहीं होती। तो घर में सबसे पहले जो कुछ भी बने उसका भोग लगाओ। जिस वस्तु का हम भोग ना लगा सके वो वस्तु रसोई में भी ना लेकर के आए, वही बनाएं जो जिस वस्तु का हम भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाते समय ये भाव लाएं कि हमने ये भोग बना करके रखा है और मेरे प्रभु आकर के इस भोग को पाएंगे। तो बढ़िया से बढ़िया भोग बना करके रखो। और जो कोई ये कह करके भोजन बनाता है, भैया हमारे यहाँ तो भोजन बन रहा है या खाना बन रहा है, तो समझो वहाँ अच्छी विचार शक्ति नहीं है। क्योंकि वैष्णवों के घर कभी खाना नहीं बनता है, वैष्णवों के यहाँ तो हमेशा भोग बनता है, रोजाना भोग बनता है। तो घर में वही चीज बनावे जिसका भोग लगा सकें, और जो भोग में ना रखी जाती है वो घर में भी न लेकर के आए। और अवश्य भोजन हमें स्वयं नहीं करना चाहिए। भगवान का भोग कैसे लगाएं? आप भोग बनाओ, भगवान के सामने भोग धरो, फिर तुलसी पत्र छोड़ो, फिर आंखें बंद करके ऐसा भाव लेकर के आओ कि मेरे गोविंद भोग पा रहे हैं। कोई भाई ये प्रश्न कर देते हैं कहीं कहीं कि घर पे जब हम रहते हैं
तो हम ऐसे भोग लगा लेंगे तुलसी पत्र छोड़ करके, लेकिन जब हमें कहीं जाना हो बाहर तो उस समय हम भोग कैसे लगाएं? तो देखो, आप अगर बाहर जा रहे हो तो वैसे बाहर की चीजें ज्यादा खाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन कैसे बना रहा है। और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कहीं जाना हो तो घर से कुछ न कुछ लेकर के जाएं, और जब घर से कुछ लेकर के जाएं तो फिर उसका भोग लगाएं। आप वहाँ तुलसी पत्र नहीं है तो तुलसी माला आपके साथ होनी चाहिए। तुलसी माला का स्पर्श करके आप भोग लगा सकते हैं। जहाँ भी चाहो वहाँ पे प्रभु का भोग लग जाता है। और एक बार भगवान के चरणों में जो चीज चढ़ जाए, अर्पण हो जाए, तो भूल करके भी उसे ऐसी जगह न डालने जहां आपका पैर पड़ जाए। अपने पैरों के नीचे न लावे। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बताते हैं कि ये जीवन के लक्षण हैं बेटा। मैं तुम्हें दो मार्ग बताता हूँ। महसेवाम द्वार मुहिर्भुक्ते इष्टमो द्वारम योसि नाम संग संगम महांतस्ते समुचिंता प्रशांता विमन्यव सुहृद साधवो ये। बेटा, महापुरुषों की सेवा करना यही मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में बंधन करना, ये मुक्ति का द्वार है। शराबी, कबाबी, वैश्यागामी पुरुषों का संग करना यही नरक का द्वार है। हमें संत की सेवा करनी चाहिए। हम सभी को संतों की सेवा करनी चाहिए, हमारा ये कर्तव्य है। लेकिन भैया, संतों का भी ये कर्तव्य है कि अगर कोई सेवा कर रहा है तो उसे थोड़ी बहुत सेवा लें, फिर मना कर दें कि बस ठीक है, हो गया। लेकिन मैंने तो कई संतों को ऐसे देखा है कि उन्हें सेवा करवाने का बड़ा शौक होता है। एक संत भगवान थे तो उन्हें चेला बनाने का बड़ा शौक था। जहां भी जाते थे तुरंत कंठी डाल देते गले में। तो एक गांव में गए तो वहां पे एक लड़का आया। उसने कहा कि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, तो तुरंत कंठी पहना दी उन्होंने गले में। शाम का समय हो गया, गुरुजी ने कहा कि गुरु की सेवा करते हैं। तो लड़का शाम के समय आ गया, आकर के उनके पैरों को दबाने लगा। बहुत देर तक पैर दबाता रहा। लेकिन महात्मा जी ने नहीं कहा उनसे कि बेटा तुम चले जाओ। वैसे कोई अगर पैर दबाए तो हमको कहना चाहिए कि बेटा अब तुम आराम करो। लेकिन भैया, उन संत को तो बड़ी शौक थी। कोई चरण सेवा करता तो उन्हें बड़ा आनंद आता था। तो 9 बजे चरण दबाना शुरू किया और रात्रि के 10 बज गए चरण दबाते। लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। चेला ने सोचा कि शायद ये सो गए होंगे, चलो मैं उठ के चला जाता हूँ। तो चेला उठ करके जैसे ही चलने लगा, तभी गुरुजी कहने लगे, बेटा तुम कितने भाई हो? चेला ने कहा, गुरुजी 4 भाई है। अच्छा ठीक है, चरण दबाओ। चेला फिर से चरण दबाने लगा। फिर 1 घंटा हो गया। चेला ने सोचा अब सो गए होंगे, चलो। जैसे ही उठ के चला, फिर पूछने लगी, बेटा 4 में से शादी कितनों की हो गई? चेला ने कहा 3 की हो गई है, मैं अकेला रह गया हूँ। अच्छा ठीक है, चरण दबाओ। फिर से चरण दबाने लगा। फिर 1 घंटा हो गया। फिर चेला उठ के चला, फिर पूछने लगे, बेटा बाल गोपाल कितने हैं? तो कहा 2 भाइयों पे हैं, 1 पे नहीं। ठीक है, चरण दबाओ। अब चरण दबाते उसे 3 बज गए। चेला सोचने लगा, आज अच्छे गुरु के चक्कर में पड़ा, कब सुबह हो तो कंठी तोड़ के भागू मैं यहाँ से। अब 3 बज गए। चेला ने सोचा चलो 1 घंटे आराम कर लेता हूँ। चेला जैसे उठ के चला, गुरुजी फिर बोल पड़े और वही सवाल दोबारा शुरू कर दिया, बेटा कितने भाई हो? लड़के ने कहा 3 भाई है। गुरुजी ने कहा शाम को तो 4 बता रहा था। लड़के ने कहा चौथा मैं तो मरने वाला हूँ।
क्योंकि आप जैसे गुरु मिले, छोड़ने वाले नहीं हो तुम मुझे। तो हम संत की सेवा करें तो संत को भी हमारा ख्याल रखना चाहिए, आखिर वो भी इंसान है। तो संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। सत्संग करने से व्यक्ति भवसागर पार होता है। तो देखो भैया, जब हम सत्संग करते हैं या फिर कथा कहते हैं तो कथा सुनने वाले हजारों लोग होते हैं, लेकिन कथा को अपने जीवन में धारण करने वाले 2-4 लोग ही होते हैं। भीड़ बहुत होती है कथाओं में, भागवतों में, सत्संग में, लेकिन उस सत्संग को अपने जीवन में धारण करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सत्संग उतरता तो 1-2 के मन में है। तो ऋषभदेव जी के जो बड़े पुत्र थे भरत जी, उन्होंने अपने पिता की पूरी बातें अपने मन में धारण कर ली हैं। ऋषभदेव जी ने कहा कि संसार में कुछ भी सार नहीं है, ये बात तुम सत्य समझो। इसलिए भरताद मैं तुम सब पुत्रों से कहता हूँ कि प्रेम सभी से करना, लेकिन ममता किसी से मत करना। और भैया ये बात बिल्कुल सही है। ममता में इंसान अंधा हो जाता है और भटक जाता है। ममता और प्रेम में यही अंतर है। प्रेम परमात्मा से मिलाता है, ममता में भटका देती है। तो ऋषभदेव जी ने यही बताया कि प्रेम सबसे करो, ममता किसी से मत करो। ऐसा सुना तो ऋषभदेव जी के जो 89 पुत्र थे, 100 पुत्रों में से 89 पुत्र तुरंत ही घर छोड़ करके चले गए तपस्या करने के लिए। तो अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी दे करके ऋषभदेव जी भी वन में चले जाते हैं और वन में जाकर के उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने परमात्मा का चिंतन शुरू कर दिया। तो देखो, परमात्मा के चिंतन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। जितना बन सके आप प्रभु का चिंतन करो। एकांत में बैठ करके ऋषभदेव जी ने आत्मचिंतन किया और आत्मचिंतन करते करते उनका मन प्रभु के चरणों में जुड़ गया। और भक्तों, मन का संबंध प्रभु से जुड़ जाए, यही प्रयास तो हम जीवन भर करते हैं। तो प्रभु से अगर मन का संबंध जुड़ जाए, यही जीवन का सार है। ऋषभदेव जी वन में भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। इधर भरत जी, जिनको राजा बना करके गए थे, तो भरत जी एक दिन सोचने लगे कि मैं यहाँ संसार में पड़ा हूँ, मेरे 89 भैया ऐसे ही चले गए, बैरागी हो गए, और मैं देखो अभी संसार में पड़ा हूँ। देखो भैया, संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना, ये बुरी बात है। कमल के फूल को आपने देखा होगा, कमल का फूल कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी अपने ऊपर वो ठहरने नहीं देता। इसी तरह से संसार में रह करके संसार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप सभी गृहस्थी में रहिए, कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन पत्नी, बच्चे, परिवार ये मेरा है, मैं इनके बगैर रह नहीं सकता, यही एक बंधन का कारण है, यही आपत्तिजनक है। ऐसा सोच करके भरत जी ने सोचा कि मुझे बहुत दिन हो गए, तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र सुमंत को राजगद्दी पे बिठाया और स्वयं वन में चले गए। वन में जाकर के एक पवित्र स्थान है, दामोदर कुंड, तो वहीं जाकर के समाधि लगा करके बैठ गए हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र शुरू हो गया है। ये दामोदर कुंड पहले हमारे भारत में ही था, लेकिन अब नेपाल में है। दामोदर कुंड की विशेषता बताई जाती है कि वहां पे शालिग्राम प्रकट होते हैं। आप दामोदर कुंड में जाइए और असली शालिग्राम देखने हैं, तो आप एक तुलसी का हरा भरा पौधा लेकर के जाइए, दामोदर कुंड में पौधा डालिए, तो बताते हैं बहुत नीचे से 20-25 फीट से नीचे से उठ करके शालिग्राम अपने आप तुलसी के पौधे से चिपक जाते हैं।
ऐसी विशेषता बताई जाती है। वहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती हैं। वहीं पे लोग सालिग्राम जी के दर्शन करने जाते हैं। सालिग्राम श्री हरि का एक रूप है। तो उसी पवित्र स्थान पर भरत जी पहुंच गए हैं और रोजाना उन्होंने 200 मालाओं का संकल्प लिया। 200 मालाएं नित्य करने लगे हैं। तो देखो भैया, बाहर का जो किया हुआ त्याग होता है वो डगमगा सकता है। जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया, धन संपत्ति को छोड़ दिया, उसे उपकार भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो भरत जी घंटों घंटों तक जल में खड़े होकर के और भगवान का ध्यान लगाते हैं। केवल रात्रि में 4 घंटे सोते। कुछ समय बाद फल खाकर के भजन करने लगे। फिर गंडकी नदी में कंठ तक पानी में खड़े होकर के भजन करने लगे हैं। भरत जी ने ऐसा नियम लिया। देखो भैया, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, इन नदियों में खड़े होकर के मंत्र जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो एक दिन भरत जी संध्या कर रहे थे, तो अचानक उनकी आंख खुली तो उन्होंने एक दृश्य देखा। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि एक गर्भवती हिरनी वहां पे आती है पानी पीने के लिए। वो पानी पीने लगी, तब तक पीछे से एक शेर आया दहाड़ता हुआ। और जैसे ही शेर की आवाज सुनी, तो आवाज सुनते ही वो हिरनी नदी में कूद पड़ी। नदी में कूद करके जल्दी जल्दी नदी को पार करना चाहती है, लेकिन उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में जन्म ले लिया। हिरनी बेचारी दूसरी पार गई, लेकिन दूसरी पार जाते ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका जो बच्चा था वो नदी में बहता हुआ जा रहा है। नदी में बहते हुए बच्चे को देखा भरत जी ने, तो सोचने लगे ये बेचारा मर जाएगा। तो उन्होंने वो माला कंठ में डाली, दौड़ करके उस बच्चे को गोद में उठा लिया, बाहर निकाल करके लाए हैं। बच्चा बर्फीली हवाओं की ठंड से कांप रहा है। बच्चे को कांपते हुए देखा तो उन्होंने घास फूस इकट्ठा किया, आग जलाई, उसे तपाया, ठंड से बचाया, उसकी प्राण की रक्षा की। तो देखो, ये संत का धर्म है। किसी बहते हुए को बचाना, किसी के प्राणों को बचाना, ये संत का धर्म है। लेकिन ये धर्म कब तक रहता कि कुछ दिन तक भरत जी उस बच्चे को अपने पास रखते और बाद में फिर उसे हिरणों का जहां झुंड होता वहां पर छोड़ आते। लेकिन भैया, भरत जी का जो प्रेम था वो अब ममता में बदलने लगा। और मैंने आपको बताया है कि ये ममता बंधन का कारण है। अब भरत जी उस हिरण पर ममता करने लगे हैं। बच्चे को अपने साथ नहलाते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं, सारे दिन उसकी देखभाल करते हैं। परिणाम ये हुआ, जो 200 माला रोजाना जप करते थे, धीरे धीरे उस हिरण के बच्चे की वजह से इतना मोहित हो गए हैं कि जो 20 घंटे भजन करते थे, अब वो कभी कभी 1 घंटे ही भजन कर पाते हैं, कभी 10 मिनट कर पाते हैं, कभी आधा घंटा कर पाते हैं। और आधा घंटा भी मन भजन में नहीं लगता है, मन बच्चे की तरफ रहता है। आए थे हरे भजन को ओटने लगे कपास। भरत जी राजपाट छोड़ करके आए थे भजन करने को, लेकिन यहाँ मन फंस गया हिरण के बच्चे में। तो देखो भक्तों, हमारे संतों ने माला जपने की विधि क्यों बताई? हमारी मान्यता ये है कि हम माला जपते जपते हमारे मन को ऐसा अभ्यास हो जाए कि हर पल प्रभु का नाम निकलता रहे। मृत्यु के समय भी प्रभु का नाम हमारे मुंह से निकल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन भैया, यही नहीं होता। मरते समय प्रभु का नाम निकलना चाहिए, लेकिन मरते समय प्रभु का नाम हर किसी के मुंह से नहीं निकलता है। धीरे धीरे भरत जी उस बच्चे के मोह में इतना पड़ गए कि अब चिंता करने लगे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा, इसे कौन संभालेगा। इतना आकर्षण बढ़ गया उस बच्चे की तरफ, इतना ममता बढ़ गई उनकी बच्चे की तरफ। एक दिन भरत जी संध्या बंदन करने के लिए गए, बच्चे को वहीं छोड़ गए। संध्या बंदन करके जैसे ही लौट के आए, तब तक वो बच्चा वहां से भाग गया। कोई हिरणों का झुंड आया, उसके साथ वो चला गया।
अब भरत जी उस बच्चे को पाने के लिए इतने पागल हो गए, दिन रात जागते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं उस बच्चे को, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते ना कुछ खाते हैं ना पानी पीते हैं, इतना व्याकुल हो गए, इतना व्याकुल हो गए कि धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर हो गया है। और उस बच्चे की याद में रोते रोते एक दिन उनका प्राणांत हो जाता है। उस हिरण के बच्चे की याद करते करते उनका प्राणांत हो गया। जब प्राण निकल गए हैं उनके, तो शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर चिंतन करना है तो गोविंद का करो, भूल जाओ सारी दुनिया को। और भैया मीराबाई की मन की तो यही व्यथा है। मीरा भगवान से ये कहती थी कि प्रभु कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अवैध में विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपुपित बाते कंठावरोदन वेदोष मरणम कुतस्ते। मीरा कहती है कि गोपाल मेरा मन तुम्हारे चरणों में आज ही फंस जाए, और ऐसा फंसे कि जीवन भर निकल ना पाए, क्योंकि मृत्यु का समय मृत्यु का समय जब आता है तो हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, और फिर हमें ये संसार याद आता है, पुत्र याद आते हैं, नाती याद आते हैं, पंथी याद आते हैं, लेकिन गोविंद याद नहीं आता है। और अंत जिसका समर जाए तो समझ लो जीवन समर गया। अंत भला तो सब भला। शास्त्र कहते हैं कि अंतिम समय में हम जिसका चिंतन करेंगे तो मरणोपरांत उसी शरीर में जाना पड़ सकता है। कहते हैं अंतमति शोगति। तो भरत जी हिरण की याद में उनका प्राणांत हो गया है, तो मरने के बाद दूसरा जो जन्म हुआ तो दूसरे जन्म में उन्हें हिरण ही बनना पड़ा है। और इसीलिए बताया गया है प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जीते जी ना मरियो रे मनवा, जीते जी ना मरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। संसारियों से प्रेम करने पर किसी को भी सुख नहीं मिला है। इसलिए कहा है मन अपना इन संसारियों में कभी मत लगाना। क्यों? ये जग है माया की छाया, ये जग है माया की काया, ये जग है माया की छाया, ये जग है माया की छाया। झूठी माया झूठी छाया, झूठी माया
ये परछाइयों का शहर है और परछाई के पीछे आप जितना दौड़ोगे वो आपसे दूर होती जाएगी। इसलिए संसारियों के पीछे मत दौड़ो। क्यों? इस जग में तू आया अकेला, इस जग में तू आया अकेला, इस जग में तू आया अकेला, इस जग में तू आया अकेला। मत करियो जग में मन मेला, मत करियो जग में मन मेला, मत करियो जग में मन मेला, मत करियो जग में मन मेला। इस संसार में अकेले आए हो, अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा किसी से मन मत मिलाओ। आप कहोगे कि मन ना मिलाएंगे तो संसार में रहेंगे कैसे? तो मन को कुछ ऐसा मिला दो कि उसे दूसरी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े। कहाँ मिलाएं? बताया है सतगुरु